अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाल्लाह ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज जो मैं रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ वो है चिकन बादामी कौरमा रेसिपी। बहुत ही टेस्टफुल ये कौरमा बनता है और स्पेशली जैसे रमज़ान आ रहा है तो इफ्तारी और सहरी में कुछ खाने को दिल नहीं चाहता है, तो ऐसा कौरमा अगर आप रेडी करके जो है वो इफ्तारी या सहरी करें तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे से की जाएगी। या फिर हाँ, इफ्तारी अगर किसी की करवाई जाए तो उसमें ये कौरमा आप बनाएं और इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ किए बगैर तो वो नहीं जाएंगे। बहुत ही ये टेस्टफुल बनता है और स्पेशली ये कि इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, जल्दी बन जाता है, सिर्फ कटिंग वगैरह पे देर लगती है। तो चलें जी, चलते हैं और इसको रेडी करते हैं। आप मेरे साथ रहिएगा और मुझे सपोर्ट करने का बहुत बहुत आपका जज़ाकिल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। तो इसको बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए, बादामी चिकन कौरमा बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे चिकन है 1 kg, जिसका मैंने अच्छे से धो लिया। और ये कुछ खड़े मसाले हैं जिसमें 2 छोटी इलायची हैं, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, बादियान का 1 फूल है और इसको हम इसमें ऐड करेंगे। और ये कुछ बादाम है जिनको मैंने भिगो लिया था और पील ऑफ कर लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट है 1.5 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून नमक है, 1 टीस्पून जो है खुश्क धनिया पाउडर है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर है, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर है। और ये मैंने कलर देने के लिए जो है मैंने पेपरिका पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून, आप चाहें तो नहीं भी डालें। तो ये प्याज है मेरे पास मीडियम साइज़ के थे, 2 अदर मैंने बारीक काट लिए हैं। और ये धनिया है 2 से 3 टेबल स्पून और सब्ज़ मिर्च का जो पेस्ट है मेरे पास 1 टेबल स्पून। और टमाटर है मेरे पास यहाँ पे लार्ज साइज़ का 1 टमाटर था जिसको मैंने बारीक काट लिया है। और दही हम इसमें यूज़ करेंगे। तो चलें जी, चलते हैं और इसको बनाते हैं। पैन हमने चूल्हे पे रख दिया, इसमें हाफ़ कप ऑयल ऐड करेंगे, ऑयल को गर्म होने देंगे और फिर इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। प्याज ऐड करने के बाद हम इनको सॉफ्ट होने तक जो है वो फ्राई करेंगे। प्याज को हम ब्राउन करेंगे और प्याज ब्राउन हो चुके थे, उनको हमने निकाल लिया। अब हम थोड़े खड़े स्पाइसेस जो हैं वो इसमें डाल देंगे और 2 मिनट उनको हम भूनेंगे और उसके बाद हम उसी में चिकन ऐड कर देंगे और चिकन का कलर चेंज होने तक हम उसको जो है वो फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखें, चिकन का जब तक कलर चेंज होता है हम दूसरी तरफ चलते हैं। जब तक चिकन का कलर चेंज होता है हम बादाम इसमें डालेंगे ब्लेंडर में और दही 1 कप डालेंगे। साथ में ये जो प्याज हमने ब्राउन किए थे ये डालेंगे और अच्छे से इसको ग्राइंड कर लेंगे। क्योंकि बादामी कौरमा बना रहे हैं तो बादाम का होना ज़रूरी है। तो दूसरी तरफ जो है वो चिकन का कलर चेंज हो चुका था, इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है और साथ में सब्ज़ मिर्च का पेस्ट ऐड कर दिया है और प्याज साथ में टमाटर ऐड कर देंगे और इसको 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखें 2 मिनट अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे और 3 से 4 मिनट इनको भी भूनेंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। इसमें हमें कोई पानी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी, ये चिकन जो है अपना पानी खुद ही रिलीज़ करता है। तो अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने प्याज और बादाम का मिक्सचर रेडी किया था दही के साथ। तो अब इसको कवर कर देंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट। तो यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। चिकन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है, बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही मज़े का बना है। तो अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा गरम मसाला और सब्ज़ धनिया डाल देंगे और इसको 5 मिनट दोबारा कवर कर देंगे फ्लेम को ऑफ़ करके। 5 मिनट हो चुके थे, हमने जो है अपना बादामी कौरमा डिश आउट कर लिया है, बाउल में डाल लिया है। अब इसके ऊपर हम बादाम गार्निश कर देंगे। तो माशाल्लाह से ये इतना टेस्टफुल बना था कि दिल करता था बस खाते ही जाएं। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।